कराची में तारीख की एक और बड़ी आग शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला। 17 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए न जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जहां बाग, 20 से ज्यादा जख्मी, 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलस कर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर हो चुके। आग की शिद्दत से सतूनों में दरारें, इमारत के 2 हिस्से मुनहदम। शहर भर से फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां और 4 स्नॉर्कल शोले बुझाने में मसरूफ हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया है। रिजवान अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी, अपडेट कीजिएगा, अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए 16 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और मास्टर्न रोड और MA जिना रोड के बॉर्डर पर वाक़ गुल प्लाजा की 3 मंजिला इमारत, जिसमें 1200 के लगभग दुकानें बताई जाती हैं, यहाँ पर लगने वाली आग जो है वो अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाई जा सकी है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतराफ़ की आबादी को जो है बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इतराफ़ में 5 हाई राइज बिल्डिंग हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में फ्लैट्स हैं। उन फ्लैटों के मकीन जो है यहाँ इस धुएँ से, ये जो आतिशज़दगी हुई थी उससे जो धुआं उठ रहा है उसकी कसाफत से शदीद परेशान है। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं नियरेस्ट गुल प्लाजा के, हमें भी सांस लेने में जो है शदीद दुश्वारी का सामना है। और इसके साथ साथ सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इस मास्टर्न रोड पर जो है अहम तिजारती मराकज़ दीगर भी मौजूद हैं। गुल प्लाजा से बिल्कुल मुल्का जो है वो है गुल तिजारा, जो कि नया एक शॉपिंग मॉल बना था और इसकी 12 मनाजिल हैं। 3 मनाजिल पे जो है शॉपिंग मॉल है और चूँकि ईद का सीज़न जो है वो करीब है, रमज़ानुल मुबारक के लिए यहाँ पे जो ताजिर हैं उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर जो है माल स्टॉक कर लिया गया था। वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं इस आग के लगने के बाद और उनका ये शिकवा है कि इंतज़ामिया ने पूरा जो इलाका है वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और गुल तिजारा जो कि अब तक आग से महफूज है और उसमें जो है वो ताजिर दाखिल होना चाहते हैं ताकि अपना वो माल जो कि उन्होंने सीज़न के लिए स्टॉक किया था उसको महफूज जगह पर मुंतकिल कर सकें, लेकिन इंतज़ामिया उसकी इजाज़त जो है वो उन्हें नहीं दे रही है। ऐसे ही एक ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, गुल तिजारा में इनकी दुकान है। बताइएगा क्या मामला है, आपको सामान वगैरह क्यों नहीं निकालना चाहिए? पूरा इलाका जो है सील कर दिया है और यहाँ पर सारा की जा रही है। और इसके अलावा भी काफ़ी पुलिस वाले बना कर अंदर जाने से हमारा पूरा करोड़ों रुपये का माल अंदर फंसा हुआ है गोदामों में और के अंदर हमारी दुकान है। सीज़न हमारा था और ये सारा स्टॉक करके रखा हुआ था, लेकिन लोगों ने बहुत बुरा हाल हुआ। आग ने हम पूरी इलाके को लपेट कर लिया। लेकिन गुल तिजारा तो अभी तक आग से महफूज है और हिफाजती इक़दाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं कि इंतज़ामिया ने कुछ किए, फिर ये खदशात क्यों हैं आपके साथ? बिल्कुल इसके बराबर में गुल प्लाजा है, इसलिए इसकी दीवार की भी आग जो है धुआं की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अंदर भी धुआं फैल चुका है, गुल तिजारा के अंदर भी जो है धुआं फैल चुका है। इसके अलावा हमारी मॉल के अंदर दुकान है, करोड़ों रुपये का माल गोदामों में 800 से ज़्यादा दुकानें अंदर है। इसके अलावा बराबर में खानदानी मॉल है, सारे मॉल बड़े बड़े मॉल हैं, तिजारती मकामात हैं, लेकिन इसमें जो है हमें मुझे इजाज़त दी जाए, हमारा यही मुतालबा है। बिल्कुल, ये मुतालबा भी किया जा रहा है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, कल से ये आग लगी हुई है, इतराफ़ के मकीनों को क्या परेशानी है? सर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, जिसमें तकरीबन यहाँ पे कोई 5 से 6 हाई राइज हैं और सबसे ज़्यादा जो धुएँ की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनको दमे की और इस तरह की जो है अस्थमा की बीमारियाँ हैं। ये तकरीबन समझ लें कल रात 10:15 बजे से जो आग लगी हुई है, जिसमें अब तक काबू नहीं पाया गया। अभी भी काफ़ी जगहों में जो है वो आग है अभी भी लगी हुई है। धुआं इतना शिद्दत का धुआं है कि अभी जैसे हम यहाँ खड़े हुए हैं, इंतज़ामिया तो मौजूद है, ठीक है, धुएँ से लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, ये बताइएगा इंतज़ामिया तो मौजूद है, फिर खदशात क्यों हैं आपके साथ? देखिए खदशात इस वजह से हैं क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा है और ये शिद्दत इतनी है कि कल रात को भी यहाँ पे जो है तकरीबन 1 से 2 लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब हुई है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है इमरजेंसी के अंदर। तो ये धुएँ की वजह से पूरे इलाके में इतराफ़ में आप देख लें काफ़ी ज़्यादा इमारत हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ये धुआं सिर्फ नॉर्मल धुआं नहीं, ज़ाहिर इसमें प्लास्टिक है, हर किस्म के इसमें आज शामिल है, केमिकल्स हैं
और इसके अलावा लकड़ी है, हर चीज़ है, तो वो धुआं बहुत शदीद, उसके अलावा जो आई साइड है उसको इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, लोगों की सेहत पर शदीद असरात डाल रहा है ये धुआं, क्योंकि बताया जाता है कि मुज़र सेहत है, काफ़ी कसाफत ज़दा ये पूरा माहौल है। और ख़ास तौर पे ये जो फ्लैटों के मकीन हैं, गुंजान आबाद, ये मास्टर रोड के जूबली की तरफ का जो इलाका है वो गुंजान आबाद इलाका है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये कसाफत जो है लोगों के फ्लैट में दाखिल हो रही है। अगरचे लोगों ने कोशिश की है कि अपने दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं वो बंद कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके घर धुएँ से भरे हुए हैं। और बेशतर फैमिलीज जो है वो हमको छतों पर दिखाई दे रही है। बेशतर ने मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और बेशतर जो है अपने मुंह को ढाके हुए इस कोशिश में और इस इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए और इस धुएं का सिलसिला ख़त्म हो, ताकि ये सुख का सांस ले सकें। इसके साथ साथ जो इतराफ़ के हाई राइज शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके ताजिर जो है वो शदीद खदशात से दो चार हैं और उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उन ताजिरों को अपना माल जो है कम अज़ कम रेस्क्यू करने और उससे बाहिफाजत निकालने, उसे बाहिफाजत मकाम पर जो है पहुँचाने के लिए जो है वो उसकी इजाज़त दी जाए, ताकि खुदा न खास्ता अगर यह आग जो है मज़ीद फैलती है तो मज़ीद जो अरबों रुपए का नुकसान है, जो खदशा है, उन खदशात से बचा जा सके। जी रिजवान, बताइएगा कि फैमिलीज की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, क्योंकि फैमिलीज अपने प्यारों को तलाश करने के लिए वहां मौजूद हैं और उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह वो उस जगह पर भी पहुंच जाएं और अपनी एफर्ट के तहत जो है अपने घर वालों को, अपने प्यारों को ढूंढें। तो उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल है इस वाक़ये पर? देखिए, सुबह तक तो जो सूरत हाल थी उसमें तो यही था कि जो गुल प्लाजा में शॉपकीपर्स थे या दुकानों पर काम करने वाली लेबर थी या वहाँ पर जो आने वाले नाज़रीन को अपडेट करते चलें, कराची में तारीख की एक और बहुत बड़ी आग लगी है और शोलों ने 3 मंजिला गुल प्लाजा जला डाला है। 17 घंटे गुजरने के बावजूद भड़कते शोले बुझाए ना जा सके। फायर फाइटर समेत 6 अफराद जहां बाग हो चुके हैं, 20 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 3 अफराद दम घुटने और 3 अफराद झुलसकर दम तोड़ गए हैं। तीसरे दर्जे की आग से ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम खाकस्तर हो गए हैं। आग की शिद्दत से सतोनों में दरारें आ चुकी हैं और इमारत के 2 हिस्से मुनहदम हो चुके हैं। रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए लवाहिकीन के रद्द-ए-अमल के हवाले से। लवाहिकीन सुबह 10-11 बजे तक की अगर बात की जाए तो काफ़ी परेशान थे और इनमें वो लोग शामिल थे जिनके प्यारे जो है या तो यहाँ गुल प्लाजा में कारोबार कर रहे थे या मुलाजमत कर रहे थे, और इसके साथ साथ वो लोग जो कि यहाँ शॉपिंग के लिए आए हुए थे। बताता चलूँ आपको कि चूँकि वीकेंड था और हफ्ते की रात जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है कारोबारी मराकज़ में, क्योंकि अमूमी तौर पर हफ्तावारी दूसरे रोज़ छुट्टी होती है तो लोग मार्केटों का रुख करते हैं। गुल प्लाजा की भी यही सूरत हाल है और बहुत से ऐसे खरीदार भी होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक की ख़रीदारी जो है वो कबल अज़ वक्त करते हैं, तो इसलिए काफ़ी रश था मार्केट में। और जिसके बाद जब ये आग लगी है तो वो उनके लवाहिकीन जो हैं वो शदीद परेशान थे और उनकी दादरसी जो है वो किसी सतह पर नहीं हो पा रही थी। लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से अब एक हेल्पिंग डेस्क कायम किया गया है, तो वो अफराद जो कि इस वक्त तक लापता थे इस आग के बाद से, उनके लवाहिकीन जो है वो उस हेल्पिंग डेस्क पर जो है रब्ता कर रहे हैं और अपने प्यारों की तलाश के लिए इंतजामिया का ताउन हासिल कर रहे हैं। जी रिजवान, ये भी बताइएगा कि अब तक क्या इतलात हैं, अपडेट्स क्या हैं, जो लोग जहाँ बाग हो चुके हैं और जख्मियों के हवाले से भी बताइए कि उनकी कंडीशन क्या है। बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर हलाकतें सामने आई हैं वो अब तक 6 सामने आई हैं, लेकिन खदशा ये जाहिर किया जा रहा है चूँकि गुल प्लाजा की बेसमेंट में जो है वहाँ पे भी कारोबार होता था और इसका जो अक्वी हिस्सा है जिसको मास्टन रोड की जानिब जो है का जो हिस्सा है वो बिल्कुल मुनज़्ज़म हो चुका है। तो खदशात ये जाहिर किए जा रहे हैं कि मज़ीद जो डेड बॉडीज हैं यहाँ से रिकवर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ जो हलाकतें हैं उसमें बताया गया है कि 3 हलाकतें जो हैं वो दम घुटने से हुई हैं और उस 3 जो है वो झुलस कर जहाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा जो जख्मी हैं उनकी तादाद जो है वो 2 दर्जन के लगभग बताई जा रही है और उनकी बंस वार्ड में और दीगर हॉस्पिटल्स में जो है उनकी ट्रीटमेंट जारी है। बाद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। जी
अच्छा रिजवान, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो आग बुझाने का अमल है ये कब तक मुकम्मल होगा? क्या अंदाज़ा है इस बात का? इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखिए, इंतजामिया इस सिलसिले में कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम तो देने से इनकारी है, लेकिन चूंकि ऐन सामने हम मौजूद हैं और हम जो देख रहे हैं यहाँ पे शदीद जो है बादल हैं और स्टार्कल की मदद से और फायर टेंडर की मदद से मुसलसल जो है वो आग बुझाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। लेकिन वक्फे वक्फे से जो है वो हल्के फुल्के धमाके भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो अंदरूनी इलाका है उसमें, जो इमारत का अंदरूनी हिस्सा है उसमें हमें वक्फे वक्फे से आग जो है वो भड़कती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कहा जा सकता है कि इस आग पर जो है आने वाले 3 से 4 घंटों में काबू पाना जो है वो शायद मुमकिन ना हो। जी ठीक है रिजवान अहमद, आपका शुक्रिया।